गोरखपुर गुलरिया पुलिस और सर्विलांस एसओजी और क्राइम ब्रांच की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। बीते दिनों भट्टा के शिव शक्ति गैस एजेंसी के मैनेजर से अपराधियों ने असलहा दिखाकर 6,24,000 रुपए लूट लिए थे। घटना का खुलासा करते हुए गोरखपुर के एसएसपी डॉक्टर गौरव सिंह ने गोरखपुर के पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस में बताया कि गिरफ्तार 4 व्यक्तियों में से ऋषिकेश नाम का एक व्यक्ति शिव शक्ति गैस एजेंसी में 3 वर्ष पूर्व कार्य करता था, जिसे इस बात का पूरा ज्ञान था कि गैस एजेंसी से भारी रकम हफ्ते में एक दिन बैंक में जमा करने के लिए मैनेजर जाता है। वहीं इस बात का फायदा उठाकर ऋषिकेश ने अपने 3 अन्य सहयोगियों के साथ में मिलकर के घटना को अंजाम दिया। एसएसपी डॉक्टर गौरव सिंह ने बताया कि 6,24,000 रुपए में से 6,19,000 रुपए पुलिस ने इन लोगों के पास से बरामद कर लिया है। एसएसपी ने यह भी बताया कि इसके पूर्व में 1 फरवरी को गुलरिया क्षेत्र में एक व्यक्ति से इन्हीं लोगों ने 51,000 रुपए और एक टैबलेट इन लोगों ने लूटा था। एसएसपी ने बताया कि इन लोग के ऊपर पहले से भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। एसएसपी डॉक्टर गौरव सिंह ने बताया कि इनके पास से लूट में प्रयुक्त किए गए असलहा और चोरी की मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद किया है। एसएसपी डॉक्टर गौरव सिंह ने बताया कि घटना का खुलासा करने वाली टीम को वो 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा करते हैं। गोरखपुर से शाहिद खान की रिपोर्ट। गोरखपुर के थाना गुलरिया के बटट क्षेत्र में 13 तारीख को एक गैस एजेंसी के मैनेजर जो कि अपनी गैस एजेंसी से बैंक में पैसा जमा करने जा रहे थे, उनके साथ मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों द्वारा असले के बल पर उनके बैग और कैश की लूट की गई थी, जिसमें कुल 6,24,000 रुपये नकदी की लूट रिपोर्ट हुई थी। घटना को गंभीर समझते हुए सभी अधिकारियों का घटनास्थल का मुआयना किया गया था। इसमें कई टीमें एसपी नॉर्थ, एसपी क्राइम और सीओ चौरी चौरा के निर्देशन में थाने के अतिरिक्त एसओजी की टीम और साथ में सर्विलांस की टीम को लगाया गया था। बृहद स्तर पर इसमें सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला गया। सीसीटीवी फुटेज खंगालने से एक बात क्लियर हुई कि ऐसी ही एक घटना इसी थाना क्षेत्र में 1 फरवरी को हुई थी, जिसमें एक समूह का पैसा एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति से 50,000 रुपये और टैबलेट की लूट हुई थी। उसके भी सीसीटीवी को खंगाला गया तो लूट करने वाले जो व्यक्ति थे उनमें काफ़ी सिमिलैरिटी पाई गई। इन दोनों वीडियोस को क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए जो दोनों घटनाओं के वादी थे उनको दिखाया गया, जिनके द्वारा इन संदिग्धों को काफ़ी हद तक पहचाना गया और ये क्लियर किया गया कि इन्हीं के द्वारा घटना की गई है। इसके अतिरिक्त इन दोनों घटनाओं में, क्योंकि घटनाएं बहुत सटीक और वेल प्लान्ड तरीके से की हुई लग रही थी, तो इस घटना में मुकरी होने के काफ़ी चांसेस थे। इस पर काम करते हुए दोनों घटनाओं पे अलग अलग टीम ने काम किया और ये बात निकल करके आई कि गैस एजेंसी वाली लूट में एक पुराना कर्मचारी है जिसको इस चीज़ की जानकारी थी, और जो पहले वाली घटना है उसमें एक ऐसा अपराधी है जिसके गांव से समूह का पैसा इकट्ठा किया जाता था। जब इनको अलग से संदिग्ध मानते हुए इनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा दोनों घटनाओं में घटना करने वाले व्यक्ति पवन और अनिरुद्ध की पहचान की गई और अपने द्वारा मुखबिरी करने की घटना को कबूला गया। इस घटना में 4 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, पवन, अनिरुद्ध, विजय और श्रीकेश। इन दोनों घटनाओं में जो कैश की लूट हुई थी उसमें 6,19,000 रुपये, जो कि 95% के आसपास पड़ता है, 95% कैश की बरामदगी हुई है। इसके अतिरिक्त इस पूरी घटना को कारित करने में और इस घटना की रेकी करने में कुल 4 मोटरसाइकिल यूज हुए थे, वो चारों बरामद हुए हैं, जिसमें कि 2 चोरी के मोटरसाइकिल हैं। इन चोरी के मोटरसाइकिल की पहले से ही मुकदमे पंजीकृत व्यक्तियों के ऊपर पहले भी आपराधिक मुकदमे हैं और ये जेल जा चुके हैं। इन चारों को अरेस्ट करके और बाकी बरामदगी के साथ इनको जेल भेजा जा रहा है। जल्दी ही इसमें चार्जशीट लगाकर इन सब के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। इस बहुत ही चैलेंजिंग घटना के खुलासे के लिए वेल प्लान तरीके से और एविडेंसेस के आधार पर इस घटना के सफल अनावरण हेतु मैं पूरी टीम को 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार घोषित करता हूँ। देखिए, जो इसमें श्रीकेश नाम का व्यक्ति है वो गैस एजेंसी पर 3 साल पहले काम करता था। उसको इस बात की जानकारी थी कि मंडे के दिन, क्योंकि संडे और सैटरडे पड़ जाता है, तो मंडे के दिन जो मैनेजर है वो भारी मात्रा में कैश, जो कि कई बार 10 लाख रुपए तक का भी होता है, वो लेकर के जाता है। इसी के द्वारा विजय से संपर्क किया गया और फिर पवन और अनिरुद्ध, जो कि विजय के संपर्क में पहले से थे, उनमें संपर्क में आकर के ये घटना इसके द्वारा कारित कराई गई।